मैं हैरान होऊंगा अगर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच के बाद आपको टेस्ट क्रिकेट में दोबारा खेलते दिखें। रोहित शर्मा मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट अगर वो सिडनी खेलते हैं लास्ट टेस्ट मैच। दूसरा, उसमें लोग विराट का बात करते हैं। विराट की 2020 के बाद से सिर्फ 29 की एवरेज है, विच इज अगर आप विराट कोहली हैं या उनके फैन हैं, आप सोच नहीं सकते। आपको लगेगा यार तो एक भयंकर सपना है। द ग्रेट विराट कोहली की अगर पिछले 4 साल में एवरेज 29 की है, इट्स नॉट, बट उन्होंने एक 100 बनाया है। और मेरा यह मानना है कि यहां पर भी पहली इनिंग में उन्होंने 36 रन ठीक ठाक बनाए थे। हाँ, वो दिक्कत जो है वो मेंटल दिक्कत, स्किल की दिक्कत, ऑफ स्टंप की दिक्कत वो आज की नहीं है यार, वो तो जब आप 2014 में इंग्लैंड गए थे तब से चल रही है। सो मेरा भी मानना है कि विराट और रोहित शायद एक साथ क्लब नहीं हो सकते। मेरा यह मानना है कि कम से कम इंग्लैंड दौरे पर विराट जाएंगे, हालांकि वो दौरा आसान नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड के पास नए फास्ट बॉलर्स कैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड में इस साल मौसम कैसा होगा, क्या गर्मी होगी जिस तरह 2018 में थी, या फिर ठंड होगी, फिर वो सीमिंग कंडीशंस होती हैं। और इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, ड्यूक्स का बॉल सारा दिन हिलता है। तो मुझे लगता है कि विराट भी अपने आप को इंग्लैंड की वो सीरीज देंगे, उसके बाद फिर वो असेस करें या बाकी लोग असेस करें कि वो टेस्ट क्रिकेट में कहां जा रहे हैं। बट बहुत जल्द, मतलब अचानक से, जैसे सर्दियों में आप देखिए ना, धूप होती है और 15 मिनट में अंधेरा हो जाता है, वही चीज रोहित और विराट के साथ हुई है, क्योंकि सोचा नहीं था। उम्मीद यह थी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट यार, मैं तो मेलबर्न टेस्ट मैच तक ये उम्मीद कर रहा था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह आ गया है कि सिडनी में भारत क्या करे। इंडिया टेक्निकली अभी भी सीरीज बचा सकता है। सीरीज बचाना इन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा 2003-4 में जब सौरव गांगुली की टीम ने सीरीज ड्रॉ की थी, वो एक बड़ी कामयाबी थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर इस दौरे में ऑलरेडी जी सब कुछ हार चुका है, दे कैन स्टिल ट्राई यार। ऐसा तो नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बैटिंग बेबस दिखी है, आप बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाज उस लोड को नहीं उठा पाए हैं, बट आपकी 11 की भी तो कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए ना, आपकी सिलेक्शंस कैसी हैं। सिडनी में अब इम्तिहान किसका है? सिडनी में इंडियन क्रिकेट का इम्तिहान है। क्या आप एक फैन के तौर पर, आप एक फैन के तौर पर इमोशन से टीम चुनेंगे या लॉजिक से चुनेंगे? क्या आप एक कोच के तौर पर इमोशन के साथ जाएंगे, लॉजिक के साथ जाएंगे? और मैं इसमें कटघरे में रोहित को भी रखता हूं। क्या वो अपने आप पर फैसला ले सकते हैं? मुझसे पूछे, मैं थोड़ी इमोशन थोड़ी लॉजिक अप्लाई करूंगा। इमोशन ये होती है कि नहीं नहीं यार, चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, बट चेंज करके किसको खिला दो? सुनील गावस्कर जी ने यह कहा, और ये मैं अरसे से कह रहा हूं। जो लोग स्पोर्ट्स तक या आज तक पर हमें देखते सुनते हैं, मैं अरसे से कह रहा हूं कि यार ये नई मतलब फिलॉसफी इंडिया की आ गई है। दौरों पे जाते हैं, प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलते, प्रैक्टिस मैच रखे होते हैं, साइड गेम्स जिसे कहते हैं, टूर गेम, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अब सवाल यह है ना कि हो सकता है कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते हो, कौन यार 3 दिन बर्बाद करेगा? लेकिन सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी इस टूर पे गए हैं, जिनको खेलने को नहीं मिला है, सरफराज हो या ईश्वरन हो, या मैं ध्रुव जुरेल को भी उसमें रखता हूं, या प्रसिद्ध कृष्णा को रखता हूं, आप उनकी सिलेक्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन बेचारों ने कोई टूर गेम्स तो खेले नहीं जहां पे वो परफॉर्म करते। और आप कहते हैं यार ये फॉर्म में है लड़का। आपने जो टीम पहले टेस्ट मैच में चुनी, दूसरे टेस्ट मैच में चुनी, आप उस सोच के साथ पूरी सीरीज खेल रहे हो। अगर आप बड़े फैसले लेते हो, आपके जो लड़के बेंच पे बैठे हैं उनको भी खिलाइए, और टोकन नहीं कि खिला दिया एक टेस्ट मैच, उसने बनाए बनाए, नहीं बनाए तो चलो अगली सीरीज में फिर वो बाहर। और टोकनिज्म का वक्त नहीं है इंडियन क्रिकेट में। मेरी मतलब एक बहुत सीनियर प्लेयर से बात हुई है आपके ड्रेसिंग रूम में। ऑब्वियसली हार यार चुभती है। वो ये भी कहते हैं कि भले वो विराट हो, भले वो रोहित हो, भले और सीनियर प्लेयर्स हो, दे आर वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। बिकॉज आज क्या हो रहा है ना, बात सीरीज की नतीजे की नहीं है, इट इज ऑल्सो द सनसेट ऑफ देयर करियर। यार करियर खत्म होने के पास आ गया है और हर कोई बात कर रहा है, क्या विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या वो रिटायर होंगे, विराट कोहली कितना और खेलेंगे, क्या रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, क्या रोहित रिटायर हो गए हैं, कितना और। यार ये आप सोचिए, अपने दिल से पूछें, क्या आपने सोचा था कि ये हालात, ये दिन आएगा कि अब ये कहा जा रहा है द क्वेश्चन इज नॉट इफ दे विल रिटायर, द क्वेश्चन इज व्हेन विल दे रिटायर। ये नहीं कि क्या वो रिटायर होंगे, बल्कि कब वो रिटायर होंगे। कोई बड़ा चैंपियन, कोई बड़ा प्लेयर इस दिन के लिए क्रिकेट नहीं खेलता। उनकी अपनी ये मेरा मानना है कि गलती भी है कि वो यहां तक पहुंचे। मैं अब भी मानता हूं कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट जब जब मौका मिले उसमें जाते, रन बनाते, वक्त स्पेंड करते, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। शायद बांग्लादेश सीरीज से पहले कच्चे आए, और कच्चे जब आप आते हो, आपको लगता है कि अरे करता हूं, हो जाएगा। एक मैच में नहीं हुआ, फिर आपने कहा दूसरे में हो जाएगा, बट हो क्या रहा है, मैच दर मैच आप 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे, फासला बढ़ रहा है ना, फासला बढ़ रहा है। और ये इनकी गलतियां थी। अब ऋषभ पंत की बात हो रही है कि ऋषभ पंत की बजाय ध्रुव जुरेल अगला टेस्ट मैच खेल सकते हैं।
उसके पीछे लॉजिक है कि ऋषभ पंत ने मेलबर्न में 2 ऐसी शॉटें खेली एक ही टेस्ट मैच में जिसे आप गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं। मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूं, मेरे फेवरेट प्लेयर संदीप पाटिल थे। वो जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी गेंद खेले थे, फिल एडमंड्स इंग्लैंड के स्पिनर, इसी दिल्ली में 84 दिसंबर, उनको उन्होंने ऐसे मारा, कैच खड़ा हो गया, आउट हो गए। फिर कपिल देव गए, उन्होंने पैट पॉकॉक को मारा, उनका कैच हो गया, इंडिया मैच हार गया बातों बातों में। सुनील गावस्कर कप्तान थे, संदीप पाटिल और कपिल देव को अगले टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप किया गया। संदीप पाटिल क्रिकेट नहीं खेल पाए क्योंकि मोहम्मद अजरुद्दीन आए, उन्होंने 300 लगाए 3 मैचों में, एंड संदीप पाटिल का करियर खत्म। कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव, वापस फिर भी आए एक टेस्ट मैच के बाद। सो अब ऋषभ पंत के बारे में आई थिंक कुछ हद तक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की, जिसमें उनकी शॉट के लिए पूछा गया, रोहित ने बातों बातों में बोल दिया कि कौन सी शॉट, मतलब पहली इनिंग या दूसरी इनिंग। और ऋषभ पंत को भी इस बात का एहसास होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ही उनका यह अवतार आया था और ऑस्ट्रेलिया में ही ये जानते हैं कि ये सीरीज उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। मतलब आप 25-30 बना रहे हैं बट बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तो अब मुझे नहीं पता कि ध्रुव जुरेल को खिलाकर ऋषभ पंत को बाहर करके क्या मैसेज आएगा, बट ये मैंने सुना है कि दिस इज अ लाइकली ऑप्शन। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या रोहित शर्मा को अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए? अगर वो अपने आप को ड्रॉप करते हैं तो मेरा यह मानना है कि रोहित की कॉल नहीं होगी, वो आपके चीफ सेलेक्टर, आपके कोच और बीसीसीआई की सोच होगी कि रोहित अब आप बस, मतलब लास्ट टेस्ट वो मेलबर्न में खेल चुके हैं, बताया नहीं, उसका यह मतलब होता है कि सिडनी में अपने आप को ड्रॉप करना। क्योंकि रोहित को देखें, दुनिया पसंद इसलिए नहीं करती थी कि उनकी एक फैन आर्मी थी। कई प्लेयर हैं यार जो रोहित को बहुत पसंद करते हैं, पुराने भी, इस टीम के भी, बट टुवर्ड्स द एंड रोहित ने यह गलती की अपने करियर को मतलब थोड़ा सा और लंबा करने के लिए, जब वो ओपन करने चले गए। आई नो वो ओपनर है, मतलब राहुल ने रन बना दिया था, आपको टीम इतनी नहीं बदलनी चाहिए थी, फिर ये बात आ जाती ना, गिल को भी बाहर कर दिया। हालांकि आई डोंट नो, रोहित को ऐसा नहीं है कि अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए था, इससे पहले उनको खेलना चाहिए था यार। और शुभमन गिल ने भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 45-48 की एवरेज लेके चल रहे हैं, बट शुभमन गिल के दिल में भी वो चीज होगी कि भाई मैं क्यों, बाकी भी तो रन नहीं बना रहे हैं बड़े बड़े, वो खेल रहे हैं और मैं बाहर हो जाऊं। और हमेशा क्रिकेट का दस्तूर है, आपको अगली जनरेशन को मौका देना चाहिए। तो एक ये है कि रोहित की जैसे लोग बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा, रोहित खेलेंगे। बिकॉज देखिए, आपको ना लार्जर पिक्चर देखनी होगी, और ये मेरी सोच नहीं है, जो उस तरफ से सोच जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी होना है। आप इस तरह सैक कर दोगे तो भाई किस मुंह से कप्तान बनाओगे चैंपियंस ट्रॉफी, और टीम का माहौल क्या होगा? अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई विराट के भी रन नहीं है। सो ये ना थोड़ा मुझे एब्सर्ड लगता है कि इसके भी रन नहीं है तो फिर यार मुझे क्यों ड्रॉप कर रहे हो, मेरे रन नहीं है तो इसको क्यों ड्रॉप कर रहे हो? ऐसे नहीं होता यार। द फैक्ट इज, एक मौका शायद है विराट के पास भी, एक मौका रोहित के पास भी होगा। आई डोंट थिंक टीम मैनेजमेंट आपकी इतना रिस्क ले सकती है। मतलब इंडियन क्रिकेट में कौन रिस्क लेता है यार? इंडियन क्रिकेट में रिस्क लेने का मादा नहीं है, इंडियन क्रिकेट में रिस्क लेने का दम नहीं है। जबकि इंडिया को मेलबोर्न टेस्ट में एक बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब इंडिया का जो अगला टारगेट है वो सिडनी टेस्ट है। उस सिडनी टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 जनवरी से खेला जाएगा। और अब जो खबरें सामने आ रही है कि उस इंडियन टीम में हो सकता है कोई बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिले। हो सकता है रविंद्र जडेजा या सिडनी टेस्ट ना खेले और रविंद्र जडेजा की जगह एक प्रॉपर बैट्समैन को सिडनी टेस्ट खिलाया जाने का इम्कान है। या तो सरफराज खान खेल सकते हैं या फिर ध्रुव जुरैल खेल सकते हैं। बॉलिंग इतनी चेंज नहीं होगी। बॉलिंग में हो सकता है कोई थोड़े बहुत चांस है, 20 से 25 चांस के यश डैल की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाएगा, लेकिन वो भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि सिडनी टेस्ट रवींद्र जडेजा या फिर वाशिंगटन सुंदर नहीं खेलेंगे, उनकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन सरफराज खान या ध्रुव जुरैल खेलेंगे। और अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि जो सिडनी टेस्ट है वो रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद रोहित शर्मा टेस्ट टीम से रिटायरमेंट ले लेंगे। और हो सकता है कि विराट कोहली भी टेस्ट टीम से रिटायर हो जाए, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की पिछले 2-3 सालों से टेस्ट टीम में जगह ही नहीं बनती, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे। हो सकता है ये आज सिडनी टेस्ट सहित दोनों प्लेयर के लिए आखिरी टेस्ट साबित हो सकता है। विराट कोहली का तो इतना नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा का ये 100% आखिरी टेस्ट होगा। उसके बाद रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे और विराट कोहली जो इंग्लैंड के लोग ने दौरा करना है इंडिया की टेस्ट टीम में, वो टेस्ट वो सीरीज खेलेंगे विराट कोहली। लेकिन उस सीरीज में अगर विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर सके तो विराट कोहली को भी टेस्ट टीम से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि विराट कोहली की भी टेस्ट टीम में अब जगह नहीं बनती, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट टीम में नहीं आ रही। और शुभमन गिल वाइस कैप्टन हो जाएंगे और जैस्मिन बुमराह को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया जाएगा।